वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में ब्रिटिश अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ड्रैगन हार्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को रॉब कोहेन ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। ये कहानी 984 ईस्वी की है, जहां हम द ओल्ड कोर्ट के एक अंग्रेजी शूरवीर बोवेन को देखते हैं, जो वहां के किंग फ्रेन के बेटे प्रिंस आयनन को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, ताकि वो अपने पिता की तरह क्रूर राजा ना बन के एक आदर्श राजा बने। क्योंकि किंग फ्रेन एक अत्याचारी और तानाशाही राजा होता है और बोवेन आयनन को एक गुरु की तरह अच्छी शिक्षा देता है। वहीं किंग फ्रेन के खिलाफ वहां की आम जनता खड़ी हो जाती है और युद्ध का ऐलान कर देती है। वहीं तलवारबाजी सीखते वक्त किंग का सेनापति ब्रॉक वहां आता है और प्रिंस आयनन को जनता के विद्रोह की सूचना दे साथ में चलने को कहता है। वहीं किंग अपनी सेना के साथ गांव वालों पर हमला कर देता है। तभी बोवेन और आयनन भी वहां पहुंच जाते हैं और दूर खड़े हो जंग को देखने लगते हैं। तभी आयनन बोवेन को भी जंग में शामिल होने को बोलता है, लेकिन बोवेन उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरी तलवार तुम्हारे पिता की जुल्मों के लिए नहीं है, लेकिन जब तुम राजा बनोगे तो याद रखना आज का दिन और जंग और जुल्म का फर्क, और याद रखना अपना वचन, तभी तुम अपने पिता से अच्छा राजा बन पाओगे। तभी आयनन कहता है कि तुम्हें वचन देता हूं, मैं एक महान बनूंगा। उधर किंग फ्रेन गांव में आग लगा देता है और तभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। वही आयनन अपने पिता को बचाने के लिए वहां चला जाता है और बोवेन भी उसके पीछे भागता है। आयनन अपने पिता का ताज उनसे छीन लेता है और जाने लगता है। तभी एक गांव की लड़की जिसका नाम कारा होता है ऊपर से गिरती है और उसका धक्का आयनन को लगता है और वो एक औजार से जा टकराता है जो उसके दिल में घुस जाता है। तभी वहां बोवेन आता है और उसे वहां से ले जाता है। उधर ब्रॉक कैसल में महारानी एल्विन को किंग की मौत की खबर देता है। तभी वहां बोवेन आयनन को लेकर आता है। बोवेन इस बात के लिए महारानी से माफी मांगता है। तभी महारानी कहती है कि माफी तुम क्यों मांग रहे हो, इसे अपने पिता की जुल्मों की सजा मिली है। तभी बोवेन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिस पर महारानी की नजर अपने पास रखे एक ड्रैगन की मूर्ति पर जाती है और वो कहती है कि शायद हो सकता है। महारानी अपनी सेना और बोवेन के साथ एक पहाड़ पर जाती है और गुफा में आवाज दे किसी को पुकारती है। तभी वहां एक ड्रैगन आता है। महारानी उसे आयनन को दिखाती है और उसकी जान बचाने की मिन्नतें करती है। वो कहती है कि मैं इसे आपकी सीख सिखाऊंगी, ये आपसा दयालु बनेगा, मैं इसे सच्चाई और अच्छाई सिखाऊंगी, मैं वचन देती हूँ, मैं कसम खाती हूँ। तभी ड्रैगन कहता है कि नहीं, कसम लड़का खाएगा, और वो तलवार मांगता है और आयनन को कहता है कि तुम कसम खाओ कि तुम्हारे पिता की खून की प्यास और जुल्म उनके साथ ही खत्म हो गए हैं। कसम खाओ कि तुम एक दयालु राजा बनोगे और ऐसे ही जियोगे। वही आयनन कसम खाता है कि वो ऐसा ही करेगा और ड्रैगन अपना आधा दिल आयनन को दे देता है और उसे होश आ जाता है। और तभी वो ड्रैगन कहता है कि अपना वादा याद रखना, और वो लोग आयनन को ले वहां से चले जाते हैं। और जाते जाते ड्रैगन बोवेन से कहता है कि हमेशा इसे इसकी कसम याद दिलाना। वही आयनन अब राजा बन गया था और अपने लिए एक किला बनवाने लगा था और अपने विद्रोहियों पर अत्याचार करने लगा था। तभी वहां बोवेन आता है और आयनन को कहता है कि तुम पर जादू किया गया है और उसे उसकी कसम याद दिलाता है। तभी आयनन कहता है कि राजा वचन की परवाह नहीं करते, जिस पर बोवेन कहता है कि वचन से कोई बड़ा नहीं होता, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। वहीं गुस्से में बोवेन उस पहाड़ पर ड्रैगन के पास जाता है और कहता है कि तुमने उसे बदल दिया ड्रैगन, मैं उस लड़के को चाहता था, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन ड्रैगन वहां नहीं होता। तभी बोवेन गुस्से में एक कसम खाता है कि तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं अपनी सारी जिंदगी लगा दूंगा जब तक कि तुम्हारा शिकार न कर लो। और वो ऐसा बोल वहां से चला जाता है। इसके बाद 12 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है और हमें गिलबर्ट नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो सन्यासी होता है। वो एक गांव की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां एक ड्रैगन आता है, जिसे देख गांव वाले घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम उस ड्रैगन के पीछे बोवेन को देखते हैं और वो उस ड्रैगन को मार देता है। अब बोवेन
एक ड्रैगन स्लेयर बन चुका है और वो पैसे ले ड्रैगन्स का शिकार करता है। वहीं वो सबूत के तौर पर उसका एक दांत भी रखता है। ये देख गिलबर्ट बोवेन से बहुत प्रभावित होता है और उसे अपना गुरु मान अपनी सारी जिंदगी बोवेन की सेवा में अर्पित करने की शपथ लेता है। तभी वहां आयनन के सिपाही आते हैं जो बोवेन को ड्रैगन को मारने की बधाई देते हैं। तभी बोवेन उनसे एक थैली सोना मांगता है क्योंकि उनके बीच एक सौदा हुआ था, ड्रैगन के बदले एक थैली सोना, और वो सोना ले वहां से चला जाता है। इसके बाद के सीन में हम किंग आयनन को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था और वो अपने पिता की ही तरह घमंडी और अत्याचारी हो गया था। वहीं हम कारा को भी देखते हैं जो अपने अंधे पिता को गुलामी से आजाद कराने के लिए आयनन से प्रार्थना करती है, लेकिन आयनन उसके पिता को जान से मार देता है और वहां से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम बोवेन और गिलबर्ट को देखते हैं। वहीं बोवेन एक और ड्रैगन की तलाश में एक झरने के पास जाता है और उस ड्रैगन से युद्ध करता है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि तुम जैसे सिपाही सदियों से क्यों हमारे पीछे पड़े हो, तुम वही हो ना जो पैसों के बदले ड्रैगन्स मारते हो। तभी बोवेन उसे कहता है कि जीने के लिए कमाना जरूरी है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि अगर तुम मुनाफे की बात करते हो तो क्यों ना हम आपस में एक सौदा करें, लेकिन बोवेन नहीं मानता। तभी वो ड्रैगन झरने से निकल बाहर भाग जाता है। वहीं बोवेन उस ड्रैगन का पीछा करता है और उसे रस्सी से फंसाकर गिरा देता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वो ड्रैगन कहता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हारे पास काम क्या बचेगा, क्योंकि मैं एक आखिरी ड्रैगन हूं। जिस पर बोवेन उसे कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक और ड्रैगन मारा था। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि वो तुम थे जिसने उस बेचारी को मारा था, सिर्फ मैं और वो ही बचे थे। वो कहता है कि तुम अपने शौक के लिए मुझे मार तो दोगे, पर जब एक भी ड्रैगन नहीं बचेगा तब तुम्हारी रोजी रोटी का क्या होगा। और ऐसा बोल वो ड्रैगन उस पर अटैक करता है। तभी बोवेन अपनी तलवार उसके मुंह पर अड़ा देता है और कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद किया तो मैं अपनी तलवार तुम्हारे सर से बाहर कर दूंगा। और ऐसी अवस्था में उन्हें सुबह से रात हो जाती है। तभी दोनों परेशान हो एक दूसरे से समझौता करते हैं। वही ड्रैगन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे मारो। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा व्यापार खत्म हो जाएगा, और अगर मैं जीता तो एक नया शिकारी आएगा मुझे मारने के लिए, और अब मैं अंधेरी और सुनसान जगह पर छिपते छिपते थक चुका हूँ। तभी बोवेन पूछता है कि सुझाव क्या है। वो दोनों आपस में एक समझौता करते हैं कि ड्रैगन लोगों को परेशान करेगा और बोवेन उसे मारने के पैसे लेकर उसे मारने का नाटक करेगा, जिससे ड्रैगन भी बचा रहेगा और बोवेन सोने के सिक्के भी कमाता रहेगा। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। उधर रात अपने कैसल में आयनन अपने लोगों के साथ आराम कर रहा होता है। तभी वो जग के शीशे में कारा को देख लेता है जो उसे मारने के मकसद से वहां आई हुई थी। तभी आयनन उसे पकड़ लेता है और कारागार में डाल देता है। वही महारानी एल्विन आयनन से बहुत नाखुश थी क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह घमंडी और तानाशाह बन गया था। वही आयनन कारा से कहता है कि मुझे याद आया कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि वो लड़की तुम ही थी जिसने उस दिन मुझे ये जख्म दिया था। इसके अगले सीन में हम ड्रैगन और बोवेन को देखते हैं। तभी ड्रैगन बोवेन से पूछता है कि तुम्हें हमसे नफरत है ना, जिस पर बोवेन कहता है कि नहीं, तुम में से किसी एक से मेरा ड्रैगन्स को मारने का मकसद सिर्फ उसको मारना था, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, और अगर तुम आखिरी हो तो शायद वो मर चुका होगा। तभी ड्रैगन पूछता है कि ऐसा क्या किया उसने जो तुम्हें इतनी नफरत है, जिस पर बोवेन कहता है कि उसने सिर्फ आधा दिल दिया था जो एक मासूम बच्चे को बिगाड़ने के लिए काफी था। तभी ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आयनन मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि उसने सारी कस्में तोड़ दी। तभी बोवेन एकदम से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी ड्रैगन कहता है कि ये कहानी सारे ड्रैगन जानते हैं, जो उनकी उम्मीद थी वही उनका अंत बन गया। एक बिगड़ा बच्चा जिसको जिंदगी बख्शी अब वही हमारी जिंदगी तबाह कर रहा है। बोवेन कहता है कि मैं आयनन को जानता हूँ और मैं उसका गुरु था, मैंने उसे सम्मान और सच्चाई सिखाई थी। तभी ड्रैगन कहता है कि तब उसने तुम्हें धोखा दिया है, जैसे उसने उस ड्रैगन को दिया था जिसने उसके लिए अपना दिल चीर दिया। वहीं बोवेन इस बात को झूठ कहता है। तभी ड्रैगन गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये वही ड्रैगन होता है जिसने अपना आधा दिल आयनन को दिया था, मगर ये बात बोवेन को वो नहीं बताता।
तभी अचानक से उसके अपने हाथों में चुभन सी होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। और उधर हम देखते हैं कि कारा ने गुस्से में आयनन पर चाकू से हमला किया, जिससे ये दर्द और चोट आयनन के साथ साथ ड्रैगन को भी हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन की जान आयनन में और आयनन की जान ड्रैगन में बसी थी, क्योंकि ड्रैगन ने उसे अपना आधा दिल दिया था। तभी आयनन कारा को शादी का प्रस्ताव रखता है और उसे रानी बनाने का वादा भी करता है और सोचने का समय दे वो वहां से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद महारानी एल्विन कारा के पास आती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वो कारा को खुफिया रास्ते से भगा देती है। उधर बोविन ड्रैगन की मदद करता है। तभी बोविन पूछता है कि ये क्या हुआ था, जिस पर ड्रैगन उसे कहता है कि एक पुरानी भूल जो अब तक भुगत रहा हूँ। तभी बोविन कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें नाम क्या दूं, मेरे ख्याल से मुझे एक नाम मिल गया है। तभी वो ड्रैगन को आसमां पर कुछ तारों के झुंड को दिखाता है और पूछता है कि ये कौन सा आकार लग रहा है, जिस पर ड्रैगन कहता है कि मैं इन तारों को पहचानता हूँ, ये ड्रैगन के आकार के हैं। तभी बोविन उसे बताता है कि लोग उन्हें ड्रैको कहते हैं, एक तरीके से ड्रैगन्स का वैज्ञानिक नाम, और आज से तुम्हारा नाम ड्रैको है। तभी ड्रैगन कहता है कि इन सितारों जैसा नाम पाकर मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। वो बहुत खुश हो जाता है और बोविन को शुक्रिया कहता है और अब से हम भी उसे ड्रैको कहकर बुलाएंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि कारा गांव वालों को आयनन के खिलाफ भड़काती है और दोबारा से जंग लड़ने को कहती है, लेकिन गांव वाले उसे कहते हैं कि एक बार हमने गलती की थी, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और ऐसा बोल वो उसे सब्जी मार भगाने लगते हैं। तभी वहां ड्रैको और बोविन आते हैं और ड्रैको गांव पर हमला कर देता है और गांव वाले उसे देख डरकर भागने लगते हैं। तभी बोविन ड्रैगन को मारने के लिए सोना मांगता है, लेकिन गांव वालों के पास सोना नहीं होता। तभी बोविन उन्हें सुझाव देता है कि अगर सोना नहीं दे सकते तो फिर उसे बलि ही दे दो, शायद वो यहाँ से चला जाएगा। तभी गांव वाले कारा को ही ड्रैको के पास रख देते हैं, जिस पर ड्रैको बोविन से कहता है कि ये क्या है, जिस पर बोविन उसे कहता है कि अगर तुम्हें उसे खाना है तो खा लो, जिस पर ड्रैको उसे बताता है कि वो इंसानों को नहीं खाता। बोविन कहता है कि अगर नहीं खाते तो अब शुरू कर दो, और ड्रैको कारा को उठाकर वहां से ले जाता है। वहीं बोविन जब ड्रैको को ढूंढता हुआ आता है तो वो देखता है कि ड्रैको कारा को गाना सुना रहा होता है और कारा ड्रैको की दोस्त बन जाती है। वहीं कारा ड्रैको को बोविन से बचाने की कोशिश करती है कि तभी उसे पता चलता है कि ये दोनों भी दोस्त हैं। वहीं ड्रैको एकदम से कहता है कि वो आ रहा है और वो ऐसा बोल झरने के अंदर चला जाता है। तभी हम आयनन को अपने सिपाहियों के साथ आते देखते हैं। वो कारा को ही वहां ढूंढते ढूंढते आया था और वो कारा को ले जाने की बात करता है, लेकिन बोविन उसे मना कर देता है। तभी आयनन बोविन से युद्ध करने लगता है। वहीं बोविन उसे कसम याद दिलाता है, जिस पर आयनन उसे कहता है कि मैंने वो कसम उल्टा दी थी क्योंकि मैं जानता था कि तुम वही सुनना चाहते थे। तभी बोविन बहुत दुखी हो जाता है और उसे छोटा और मक्कार कहता है। तभी आयनन बोविन पर भारी पड़ जाता है और जैसे ही वो उससे तलवार फेंक कर मारने वाला होता है, एकदम से वहां ड्रैको आ जाता है और आयनन उसे देख डर कर वहां से भाग जाता है। वही कारा बोविन को आयनन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने को कहती है। वो कहती है कि तुम जैसे शख्स दूसरे को राह दिखा सकते हैं, उन्हें सहारा दे सकते हैं। तभी बोविन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम फौज खड़ा करोगी तो वो क्या काबिल फौजों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? वो कहता है इससे पहले भी कोशिशें की गई थी और कितनी मार काट हुई थी, मैं था वहां पर। तभी कारा उसे बताती है कि मैं भी थी उस जंग में और मेरे पिता ने ही विद्रोह किया था। वो उसे समझाती है कि लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम देखना इस बार फर्क पड़ेगा। लेकिन बोविन बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है और किसी और गांव में जाकर ड्रैको से हमला करवाता है और फिर से उसे मारने का नाटक करता है। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि बोविन ड्रैको को ऐसी जगह मारने का नाटक करता था जहां नदी या तालाब हो, क्योंकि भाला लगने के बाद ड्रैको मरने का नाटक कर नीचे गिर जाता था और वो ऐसी जगह गिरता था जहां पानी हो, जिसके सहारे वो अंदर ही अंदर तैरकर निकल जाता था। लेकिन इस बार पानी कम होता है और ड्रैको तैरकर नहीं जा सकता था और वो मरने का नाटक कर वहीं पड़ा रहता है। तभी गांव वाले उसके मांस के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो उन्हें अपनी तरफ आते देख उड़कर वहां से भाग जाता है।
और फिर गांव वाले बोविन, कारा और गिलबर्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी ड्रैको वापस आता है और उन्हें उड़ाकर वहां से ले जाता है। ड्रैको उन्हें एवलॉन ले जाता है, जहां शूरवीर किंग आर्थर की पवित्र समाधि होती है। वहां कारा और गिलबर्ट बोविन को आयनन के खिलाफ जंग लड़ने को कहते हैं। तभी बोविन कहता है कि गांव वाले डरपोक हैं और फौज बनाना इतना आसान भी नहीं है। तभी ड्रैको बताता है कि बहुत पहले जब आदमी छोटे थे और ड्रैगन्स तो बड़े थे ही, हम में से सबसे बुद्धिमान ने इंसान की दुखों पर तरस खा के कुछ ड्रैगन्स को इकट्ठा किया और शपथ दिलाई इंसान की हिफाजत की, और उसके मौत के बाद रात जिंदा हो गई उस चमकते तारों से। और तब ये ड्रैगन्स का स्वर्ग बन गया। और जब हम मरते हैं तो सभी ड्रैगन्स को इसमें जगह नहीं मिलती, हमें जगह बनानी पड़ती है, वरना हमारी आत्मा ऐसे ही मिट जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी उस मरते लड़के के साथ इसलिए बांटी ताकि मैं ड्रैगन्स और आदमियों को दोबारा जोड़ सकूं और उन पवित्र तारों में जगह पा सकूं। पर मेरा बलिदान मेरा पाप बन गया। तभी बोविन कहता है कि वो तुम ही हो जिसका दिल आयनन के अंदर धड़क रहा है। तभी ड्रैको कहता है कि हाँ, मेरा आधा दिल, जिसकी कीमत मेरी आत्मा को चुकानी पड़ी। उसके खूनी स्वभाव को जानने के बावजूद भी मैंने सोचा कि मेरा दिल उसे बदल देगा, लेकिन मैं गलत था। तभी बोविन कहता है कि मेरे जितना नहीं, मेरा सपना था कि मैं एक महान राजा और एक महान उसूलों की सेवा करना, लेकिन जो सारे सपने मैंने देखे थे वो सारे के सारे धूल में मिल गए और अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगा। तभी ड्रैको बोविन को अलविदा बोल कारा और गिलबर्ट के साथ आयनन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं बोविन जब अकेला बैठा होता है तभी उसे महान शूरवीर किंग आर्थर की पवित्र आत्मा का विजन आता है और हम एक पिलर में किंग आर्थर की छवि को उभरते देखते हैं, जो उसे शपथ दिलाती है कि उसकी तलवार दुखियों की मदद के लिए होगी। उसका नाम कमजोरों को शक्ति देंगे, उसके शब्द सिर्फ सच्चाई कहेंगे और उसका क्रोध धूर्तों का नाश करेगा। और वो छवि गायब हो जाती है और तभी हम ड्रैको को वहां आते देखते हैं और यहाँ वो दोनों एक हो आयनन के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उधर कारा और गिलबर्ट गांव वालों को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तभी बोविन और ड्रैको वहां आ जाते हैं और बोविन उन्हें बताता है कि वो जंग का ऐलान कर रहा है और अब गांव वाले भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोविन गांव वालों को जंग की तैयारी करवाता है। वहीं इस बात का पता ब्रॉक को चल जाता है और वो इस बात की खबर आयनन को दे देता है। वहीं महारानी एल्विन ड्रैगन स्लेयर को भी बुलवाती है। अगली सुबह बोविन जंग का ऐलान कर देता है और आयनन के कैसल के पास पहुंच जाता है। तभी ड्रैको कैसल पर हमला कर देता है और युद्ध शुरू हो जाता है। गिलबर्ट और कारा भी बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। वहीं अपना पलड़ा कमजोर होते देख आयनन वापस भागने लगता है। तभी बोविन गिलबर्ट से उसे रोकने को कहता है और गिलबर्ट उसे एक तीर मारता है, जिसका असर ड्रैको पर भी होता है और वो कैसल के अंदर ही गिर जाता है। तभी आयनन समझ जाता है कि उन दोनों की जान, मतलब ड्रैको और आयनन की जान एक दूसरे में है और वो ड्रैको की जान बचाने के लिए किले की तरफ भागता है। वहीं बोविन ड्रैको को गिरता देख घबरा जाता है। वहीं आयनन जाकर उन ड्रैगन स्लेयर्स को रोकता है और बताता है कि इसे हमेशा जिंदा रखना है। उधर बोविन ड्रैको की जान बचाने के लिए लोगों के साथ कैसल की तरफ निकल जाता है। वहीं महारानी एल्विन एक रक्षक की हत्या कर ड्रैको से मिलने आती है और ड्रैको से माफी मांगती है और कहती है, तुम जानते हो मैं किस लिए आई हूँ। तभी ड्रैको कहता है कि मैं जानता हूँ, उसको दिल देकर उसके सीने का जहर मैंने ही लिया है। उसका दर्द मेरा दर्द होगा और उसकी मौत मेरी मौत होगी। तभी ड्रैको पूछता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या आज सितारे चमक रहे हैं? जिस पर महारानी रोते हुए कहती है कि बहुत तेजी से चमक रहे हैं। तभी ड्रैको कहता है कि चलो खत्म करें, और जैसे ही महारानी ड्रैको को मारने वाली होती है वहीं आयनन आ जाता है और महारानी का भाला पकड़ लेता है और महारानी को जान से मार देता है। उधर खुफिया रास्ते से बोविन, कारा और गिलबर्ट कैसल में दाखिल होते हैं। तभी उन्हें आयनन पकड़ लेता है और बोविन से लड़ने लगता है। उधर गांव वाले भी कैसल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बोविन की मदद करने लगते हैं। बोविन आयनन से लड़ते लड़ते उसे नीचे गिरा देता है और ड्रैको के पास पहुंच जाता है और उसे छुड़ाने लगता है। तभी ड्रैको कहता है कि तुम्हारी बारी है बोविन, अब तुम्हें ही सब कुछ करना है।
जैसे मेरी आयनन की जिंदगी जुड़ी है वैसे ही मौत भी। तभी बोवेन कहता है कि ये सच नहीं है। तभी ड्रैको उसे समझाता है कि हमारी जिंदगी आपस में जुड़ी है और उसे मारने के लिए मुझे मरना होगा। बोवेन कहता है कि आयनन मर चुका है, जिस पर ड्रैको उसे समझाता है कि वो जिंदा है। वहीं बोवेन उसे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने किले पर फतेह हासिल कर लिया है, वो हार चुका है, हम जीत चुके हैं। तभी ड्रैको कहता है कि तुम तब तक नहीं जीते जब तक वो राक्षस जिंदा है और इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन बोवेन नहीं मानता। ड्रैको कहता है कि तुमने कसम खाई थी, तुम्हारी तलवार और जिंदगी मेरी है, जब जरूरत होगा तो बुलाऊं, जो चाहूं वो करवाऊं। तुमने मुझसे वादा किया था सिपाही। ड्रैको बोवेन को मजबूर करता है पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहां आयनन आता है और बोवेन पर हमला करने लगता है। वहीं ड्रैको बोवेन को अपना सीना चीर आधा दिल दिखाता है और बोवेन ना चाहते हुए भी ड्रैको पर वार कर देता है और ड्रैको के साथ साथ आयनन की भी मौत हो जाती है। बोवेन ड्रैको को देख रोने लगता है और हम देखते हैं कि ड्रैको सुनहरे धुएं में बदलकर बोवेन से कहता है कि उन सितारों में देखो बोवेन, और वो सुनहरी धुन जाकर उन सितारों से मिल जाती है और हमें तारों के रूप में ड्रैको की छवि दिखती है और वो छवि उसी में विलीन हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। गुड बाय।